हाँ बच्चा लोग, कहाँ है? ठीक हो रे? आज हम तुम्हारे को सिखाने जा रहा है बेसिक अकाउंटिंग की मज़ीद टर्म्स। पिछले वीडियो में हमने बहुत कुछ सिखाया, उसमें भी 4 टर्म्स सिखाए थे, इसमें भी 4 टर्म्स सिखाएंगे, सेल्स, डेबिटर, परचेस एंड क्रेडिटर्स। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख ले। और आगे बढ़ते हैं सेल्स की तरफ कि सेल्स कहाँ होता है। सेल्स मतलब बेचना। हमारा जितना माल निकला हुआ है उसे हम सेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शॉपकीपर है, उसने 100 किताबें बेचा एंड पर बुक का प्राइस है 50 रुपया, और ऑर्डर आया कि हमें 100 बुक्स चाहिए। ठीक है, 100 बुक्स चाहिए तो 5000 रुपया बन गया। सो हमारा सेल कितने का हुआ? 5000 रुपया का। ठीक है, आपकी दुकान है, आपसे कितने रुपया का माल निकला तो वो रुपया आप देखो एट द एंड ऑफ योर डे, तो वो आपका सेल हुआ। ठीक है, अगर आपका सेल 1 लाख रुपया हुआ है और उसमें से 1000 रुपया वापस आया, मतलब कि 99,000 रुपये आपका सेल हो गया, तो उस 1000 रुपये को हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। इफ द बायर रिटर्न सम बुक्स अप टू 1000 रुपीज देन इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न इन अकाउंटिंग। इस 1000 रुपया को अकाउंटिंग कहते हैं। आप यहाँ पे मेरी लिखाई को मत देखो, आप यहाँ पे मुद्दे को समझो। आम खाओ आम, गुठिया मत गिनो। ठीक है, तो अब फर्दर इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। बाबूजी, सेल की 2 किस्म है। पहला कैश सेल, दूसरा क्रेडिट सेल। कैश सेल उसे कहते हैं कैश रिसीव्ड ऑन करंट टाइम। आपने एक चीज़ बेची और उसी वक्त आपको पैसा मिला, गाहक ने उसी वक्त पैसा थमा दिया हाथ में, उसे हम कैश सेल कहते हैं। क्रेडिट सेल किसे कहते हैं? क्रेडिट सेल उसे कहते हैं कि आपने एक चीज़ गाहक को दी, उसने कहा भैया हम तो पैसा तुम्हें 1 हफ्ते बाद देगा, तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट सेल। मतलब कि कर्जा, मतलब कि कर्जा। कैसा लिख लिया मैंने? अच्छा, जैसा भी है, हाँ कर्जा। चलो मिठा लेते हैं, ऐसा ना हो फिर हम पे इल्ज़ाम लगा दो कि तुम्हें तो आता ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब कि कर्जा, हाँ। तो कैश रिसीव्ड ऑन अनदर टाइम इज कॉल्ड क्रेडिट सेल। तो इसके बाद बाकी पार्ट्स पढ़ते हैं। ये डेब्टर क्या होता है एंड परचेज किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए और ज्ञान सीखिए। ठीक है, ताकि कल अच्छे नंबर ले हो, बड़े अफसर बने हो। ओके, नाउ लिखते हैं डेब्टर्स। डेब्टर्स कौन होते हैं? वो जो पिछली एग्जांपल थी कि एक बंदे ने हमसे 100 रुपए का सेल किया। ठीक है, 100 का सेल किया, 80 दे दिए बाय हैंड। ठीक है, 20 रुपए उसने कहा मैं बाद में दूंगा, तो ये 20 रुपए जो है उसने हमें देने हैं। तो ये कस्टमर जो है ये हमारे RS20 का डेब्टर है। इसको आप डेटर्स बोल सकते हैं, बी इसमें साइलेंट है। तो हमसे जो लोग कर्जा लेके चले जाते हैं, जो पैसे उसे हमें देने पड़ते हैं, उसे हम डेटर्स बोलते हैं। ठीक है,
इंतहाई सिंपल है बाबू। तो ये भी हो गया। और अब है परचेज। परचेज क्या होता है? परचेज मतलब बाय करना, खरीदना। ठीक है, खरीदना होता है। ओके, परचेज का मतलब है खरीदना। अब वही एग्जांपल के आपकी एक शॉप है, किस चीज की? बुक्स की। तो आपने बुक्स कहाँ से खरीदी है? आपने प्रेस प्रिंटिंग वालों से, जिससे भी आपने खरीदी है। ठीक है, आपने बुक्स ली है यूनिट 10, 100,000, 10,000, 10,000 रुपए की। तो ये आपने क्या किया? परचेज कर दिया। कितना आसान है, लाइक हलवा है बाबा, हलवा। ठीक है, ये आपका परचेज हुआ। अब इसमें से आपने माना कि 10 किताबें वापस कर दी और उसकी कीमत है 2,000 रुपए। तो ये 2,000 रुपए हो गई परचेज रिटर्न। ठीक है, देखो बाऊ, आसान है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जो लेन देन हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं उसे आपने इंग्लिश में लिखना है। ये सब काम हमने बचपन से लेकर आज तक किए होते हैं दुकानदारों के साथ खरीद और फरोख्त के दौरान। बस इसको सिर्फ हमने अंग्रेज़ी में ट्रांसफ़र करना होता है। तो अब हमने एक चीज़ ले ली, ठीक है, उसमें से अगर हमने उसको फुली हमें अच्छी लगी, हमें दिल को भाई, तो वो हमारी हो गई परचेज। एंड अगर हमने वापस कर दी उसमें से, तो वो हमारी परचेज रिटर्न हो गई। ठीक है, तो आसान फंडा है, टेंशन नहीं लेनी और इससे हलवा समझ के खा लेना है। नंबर लास्ट क्रेडिटर्स है। तो क्रेडिटर्स डेबिटर्स के बिल्कुल उलट हिसाब है। वो कैसे? डेबिटर में, फर्स्ट वाली एग्जांपल, डेबिटर में एक दुकान, वो जो बंदा था जिसने कहा था कि मैं आप लोगों को पैसे 1 हफ्ते बाद दे दूंगा, तो हमारा डेबिटर्स होता है। अब अगर हम किसी से कुछ बाय कर लेते हैं, ठीक है, हमने कुछ बाय किया, लाइक आपने डेबिटर्स में आपसे किसी ने कुछ बाय किया, वो आपको पैसे थोड़े टाइम बाद देगा। और क्रेडिटर्स में आपने कुछ बाय किया एंड आपने कहा कि 1 वीक के बाद अपन आपको पैसा देगा। कितना? 100 रुपया, चलो 1000 रुपया। आपने चीज़ तो ले ली, लाइक आपने क्लॉथ, कपड़ा ले लिया, ठीक है, और इसके आपने 600 रुपये दे दिए। कितने रह गए? 400। तो आपने कहा 400 में आपको 7 दिन बाद दे दूंगा, तो आप उसके क्रेडिटर बन गए। ठीक है, आप पे जो कर्जा है वो आपको क्रेडिट करना है एंड जो आपका कर्जेदार है उसने आपको डेबिट करना होता है। तो बहुत ही सिंपल है, इजी है। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ठोक दीजिए, हम रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।